भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक कर्माबाई जी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम कालवा में एक जाट किसान जीवन राम डूडी के घर 1615 में हुआ था। समय बीत जाता है। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता? इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, बेटी कर्मा, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। इधर माँ पिता तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए, उधर घर पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया। उसमें खूब घी डाला और पूजा के लिए भगवान की मूर्ति के पास आ गई। थाली सामने रखी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया। थाली वैसे ही रखी हुई थी जैसी कर्मा कुछ देर पहले छोड़कर गई थी। काफी देर होने के बाद भी जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उसे चिंता हुई। उसने सोचा, क्या खिचड़े में घी की कमी रह गई या थोड़ा और मीठा होना चाहिए था? उसने और गुड़ व घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। तब उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बाबू पुष्कर नहाने गए हैं। आपको जिमाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। हाँ। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। माँ बाबू जब जिमाते हैं तो भोग लगा लेते हो, और आज इतनी देर कर दी। खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखी रखोगे। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए और कर्मा का खिचड़ा वहीं रखा हुआ था। कर्मा ने और इंतजार किया और बोली, तुम्हें मेरे हाथ से ही खिचड़ा खाना होगा। माँ बापू को आने में कई दिन लग जाएंगे। तुम जीम लो ना, वरना मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। और मुझे अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने नहीं आते हैं, और ना ही विधि विधान से पूजा करनी आती है। इस रूखे सूखे खिचड़े से ही आपको गुजारा करना पड़ेगा प्रभु। दोपहर बीत गई, शाम होने लगी थी, लेकिन कर्मा ने कुछ भी नहीं खाया। आखिरकार कर्मा की जिद देखकर कृष्ण को आना ही पड़ा और वह बोले, अरे कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, ऐसे भोग कैसे लगाऊं? यह सुनकर कर्मा ने अपनी चुन्नी से छाया की और उसी की छाया में कृष्ण ने खिचड़े का भोग लगाया। थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा बोली, भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते। खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। कुछ दिनों बाद जीवन राम और उनकी पत्नी पुष्कर से घर लौटे। देखा, जाते समय तो मटका पूरा गुड़ से भरा था, अब खाली कैसे? कर्मा की माँ ने कर्मा को बुलाया और पूछा, बेटी, गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते और खिचड़े का भोग लगाते। कहीं मिठास कम ना हो जाए, इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है। उन्होंने मन को दिलासा देने के लिए कहा, शायद कर्मा ही पूरा गुड़ खा गई होगी। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो कल देख लीजिएगा, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया, गुड़ और घी डालकर थाली मंदिर में रख दी, चुन्नी से पर्दा किया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे सत्य की रक्षा करना अब आपके हाथ में ही है। भक्त की पुकार सुनकर कृष्ण खिचड़ा खाने आ गए। जीवन राम और उनकी पत्नी यह दृश्य देखकर आश्चर्य में थे। कर्मा के पिता ने सोचा, जिस भगवान को प्राप्त करने वे तीर्थ यात्रा पर गए थे, वे भगवान तो उनके घर में विराजमान थे।
उन्होंने कर्मा बाई से कहा, बेटी कर्मा, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथ से भोग लगाना। ऐसा सुनकर कर्मा बाई बहुत प्रसन्न हुई और इसी प्रकार रोज सुबह जल्दी उठकर अत्यंत प्रेम भाव से श्री कृष्ण को भोग लगाने लगी। कुछ वर्ष बाद कर्मा के माताजी और पिताजी स्वर्ग सिधार गए। अब कर्मा अकेली रह गई, इसलिए उसका मन घर में नहीं लगता था। कर्मा घर से श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव कालवा को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गई और तीर्थ यात्रा करते करते वह उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई। जगन्नाथ में ही कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और वहीं निवास करने लगी। अब कर्मा अपने रोज के नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती और भगवान को भोग लगाती। इस प्रकार क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्मा बाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और बोला, माँ, कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ा बनाया है, आजा बैठ जा, तू भी खा ले। यह कहकर कर्मा ने बड़े प्यार से खिचड़ा परोसा और बालक ने बड़े ही चाव से खिचड़ा खाया। उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्मा बाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने साक्षात पधारे। बालक ने जल्दी से खिचड़ा खा लिया और बोला, माँ, खिचड़ा बहुत अच्छा बना है, मैं कल भी खाने आऊंगा। बेटा, कल क्या, मैं तो तेरे लिए रोज खिचड़ा बना कर रखूंगी, तू रोज खिचड़ा खाने आ जाया करना। ठीक है, अब से मैं रोज खिचड़ा खाने आया करूंगा। इतना कहकर बालक चला गया। अगले दिन से रोज सुबह सवेरे बालक कर्मा बाई के पास खिचड़ा खाने आ जाया करता। यह क्रम चलता रहा। एक दिन कर्मा बाई की कुटिया के पास एक साधु आया और उसे बातों ही बातों में पता चला कि बिना स्नान किए श्री कृष्ण के लिए वह खिचड़ा बनाती है तथा उनको भोग लगाती है। तब साधु ने कर्मा बाई से कहा, बेटी, बिना स्नान किए भगवान को भोग लगाने से पाप पड़ता है। तुम रोज सुबह नहाकर विधि विधान से भगवान को भोग लगाया करो। भोली भाली कर्मा बाई ने साधु की बात मान ली और सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूरी विधि विधान से भगवान के लिए खिचड़ा बनाने लगी। ये सब करने में कर्मा बाई को बहुत देर लग जाती, लेकिन वह बालक तो रोज अपने समय से आता और कर्मा से कहता, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ा दे माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर। थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ, थोड़ी देर रुक जा। और जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद वह बालक को खिचड़ा खाने को देती तो बालक उसे बहुत शीघ्रता से खाता और हाथ मुंह साफ किए बिना ही चला जाता। यह क्रम चलता रहा। एक दिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पुजारी ने देखा कि कुछ दिनों से सुबह के समय भगवान की मूर्ति पर खिचड़ा लगा रह जाता है। फिर वह मन में विचार करते कि भगवान के मुख पर खिचड़ा कैसे लग जाता है, हम तो खिचड़े का भोग नहीं लगाते। कुछ दिन लगातार भगवान के मुख पर खिचड़ा लगा देखते हुए पुजारी इसको भगवान की लीला समझते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ा खाकर आते हैं। पुजारी मन ही मन भगवान से पूछते हैं, हे श्री जगन्नाथ, आप ये खिचड़ा कहाँ से खाकर आते हैं, हमें भी तो बताइए। उसी दिन भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आते हैं और उससे कहते हैं, मेरी एक भक्त है कर्मा बाई, जो कि जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वो रोज सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती है और बहुत प्रेम से मुझे भोग लगाती है। मुझे उसके हाथ का खिचड़ा बहुत पसंद है और मैं भी सुबह जल्दी कर्मा बाई के पास खिचड़ा खाने जाता हूं। परंतु कुछ दिनों पहले एक साधु ने कर्मा बाई से कहा कि स्नान ध्यान करके पूरे विधि विधान से भगवान को भोग लगाया करो, और अब कर्मा बाई पूरे विधि विधान से मुझे भोग लगाती हैं। इन सब में बहुत देर लग जाती है और मुझे इंतजार करना पड़ता है तथा मुझे भूख का कष्ट भी सहन करना पड़ता है,
और जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ तब तक मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं। इसलिए आजकल मुझे मुंह हाथ धोए बिना ही झूठे मुंह आना पड़ता है। पुजारी श्री जगन्नाथ जी से यह सब जानकर अगले दिन से उस साधु की खोज करवाता है। पुजारी साधु को सारी बातें बताता है। साधु ये सब बात सुनकर घबरा जाता है और वह कर्माबाई के पास जाता है और कहता है, बेटी, तुम पहले की तरह सुबह जल्दी उठकर भगवान के लिए खिचड़ा बना दिया करो। तुम्हारे लिए कोई भी नियम या विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। साधु की यह बात सुनकर कर्माबाई पहले की तरह खिचड़ा बनाती और भगवान को भोग लगाती रही तथा उस बालक को भी बड़े प्यार से खिचड़ी खिलाती रही। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन कर्माबाई संसार चक्र को छोड़कर प्रभु के धाम चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा मंदिर में उपस्थित हो गए और भगवान से विनती करने लगे कि हे ईश्वर, हम लोगों से कोई अपराध हुआ है क्या, जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसी रात भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आते हैं और उनको कहते हैं, आज माँ कर्माबाई संसार से विदा हो गई हैं और मुझ में विलीन हो गई हैं। अब मुझे रोज सवेरे सवेरे बाजरे का खिचड़ा कौन खिलाएगा? अगले दिन सभी पुजारियों तथा राजा ने आपस में राय ली और यह आदेश जारी किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को कर्माबाई जी के नाम से बाजरे के खिचड़े का भोग लगाया जाएगा, जिससे कभी भी भगवान को मां कर्माबाई की कमी महसूस ना हो। आज भी भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगाने से पहले बाजरे के खिचड़े का भोग लगाया जाता है।